हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। ओके, आई होप आप सब खुश हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स, व्हाट इज कमिंग फॉर यू गाइस। February first half. The Star, Seven of Swords, Seven of Cups. आई एम गेटिंग दिस एनर्जी, आप जितना भी किसी चीज़ को पीछे छोड़ के आने की कोशिश कर रहे हो, उतना ही आपको लग रहा है कि आप और भी ज़्यादा उस चीज़ से जुड़ रहे हो। या उतना ही आप कुछ सच्चाई रियलाइज कर रहे हो जितना आप इस चीज़ से दूर जा रहे हो। ये कोई इंसान हो सकते हैं, कोई जॉब हो सकता है, कोई होम टाउन आपका, कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप, कुछ भी। पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि इस चीज़ से आपको दूर जाना ही पड़ेगा, वरना आपका लाइफ रुक जाएगा, आपका लाइफ थम जाएगा, आपका लाइफ लिमिटेड हो जाएगा। एंड प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो किसी चीज़ को तो आप बहुत मिस कर रहे हो, किसी चीज़ को आप वापस मुड़ के देखना चाहते हो, पाना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, लेकिन आप प्रैक्टिकल माइंड आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई थिंक ये डिसीजन आपने बहुत सोच समझ के लिया है, या आपको इंटरनली भी ये सही लगता है कि मुझे आगे देख के आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो कुछ भी एक्सपीरियंस था, ये जो कुछ भी है जिसे आप छोड़ के जा रहे हो, इसमें आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इसमें ये चीज़, ये इंसान, ये जो कुछ भी है, ये आपके लाइफ को बहुत पीछे खींच रहा था। ठीक है, सो फाइनली आप काइंड ऑफ अपने आप को चूज़ कर रहे हो, अपने फ्यूचर को चूज़ कर रहे हो, एंड अपने पास्ट को काइंड ऑफ लेट गो कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका फ्यूचर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पास्ट से। क्योंकि आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, पर आपका फ्यूचर अभी भी आपके हाथों में है। आप उसे चाहे तो आप उसे बेहतर बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग। ओके, ओके, सो वट एवर दिस इज़, आप काइंड ऑफ इसे भुलाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज आप प्रैक्टिकल होना चाहते हो लाइफ में, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बेसिकली अपने लिए ज़िंदगी में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, विच इज़ फाइन। देखिए, करियर वाइज अगर मैं देखने जाऊँ, आई कैन सी दैट देर इज़ समथिंग जो आपके मन में एक होप जगा रहा है, एक होप, एक विश्वास कि यहाँ पे ये आप कर सकते हो, या यहाँ पे कुछ हो सकता है। सो ये किसी भी टाइप का होप हो सकता है। मान लीजिए कि अम, आप अभी तक किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, पर हो नहीं रहा था कहीं पे। सो पर फिर भी आपके मन में इस टाइम पे कुछ ना कुछ होने से, कुछ इवेंट के वजह से एक होप जगेगा दैट हाँ, हो सकता है, इस बार हो जाए, हो सकता है, क्योंकि ऐसा ऐसा हुआ है, या मैंने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया है, या मैंने वो काम किया है, सो चांसेस है। या मान लीजिए कि आप होप कर रहे हो आपका नया बिजनेस शुरू हो जाए, सो मे बी दैट इज़ हैपनिंग। सो देर इज़ दिस नेगेटिव माइंडसेट अगर था पहले, या कुछ नेगेटिव घटना घटा था आपके साथ आपके करियर में, आप उस माइंडसेट को बदल रहे हो, एंड आप होपफुल हो रहे हो कि अब आप जो कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा, या उसमें आप बेटर करोगे, उसमें आप इस बार आपको पता है कि कहाँ पे गलती हुआ, या कहाँ पे आपको क्या चेंज करना चाहिए था। एंड ये जो आप होप करके आगे बढ़ रहे हो या एक्शन ले रहे हो, दिस इज़ एक्चुअली हैपनिंग। ये सच में हेल्प कर रहा है आपको अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में, या आपके करियर सिचुएशन में मूवमेंट लेके आने में। ठीक है, सो इस वक्त मैं ये नहीं कहूँगी कि आपके करियर में बहुत सारे चेंजेस होंगे या बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होगा, पर मैं इतना कहूँगी कि आप किसी
बैड या नेगेटिव साइकिल से अपने आप को निकाल के एक पॉजिटिव जगह पे डाल रहे हो। एंड जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे, विश्वास करते जाएंगे अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर, उतना ही आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि पास्ट में रिसेंटली आपका करियर सिचुएशन बहुत ही अनस्टेबल हो गया था, या फिर आपने कुछ लॉसेस या रिजेक्शंस फेस किया है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही कम कर दिया था, या कुछ भी इवेंट ऐसा हुआ था जो आपको थोड़ा सा हिला के रख दिया था। सो आप बेसिकली उस चीज़ से उभर के बाहर आ रहे हो एंड आप धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो। सो ये जो कुछ भी है जो आप कर रहे हो या जिसके ऊपर आप विश्वास करना चाहते हो, सो प्लीज़ डू इट। अपने आप को मत रोकिए या अपने आप को अपने पास्ट से कंपेयर मत कीजिए। प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट, व्हाटएवर दिस इज दैट यू वांट टू डू। ओके, आपके लव लाइफ में आई सी अ न्यू फर्स्ट ओके लिसन, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी नए इंसान को एक्सपेक्ट करो, लाइक अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नया रिलेशनशिप, मुझे लगता है ये वो समय है कि इट्स एक्चुअली हैपनिंग। पर अगर ये नया रिलेशनशिप नहीं है तो ये काइंड ऑफ कहानी में एक ट्विस्ट है। आई सी देयर इज़ अ न्यू पर्सन जो इस टाइम पे आपके लाइफ में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, या ये कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप बहुत समय से बात नहीं किए हो, कोई ऐसा एक्स पार्टनर जिनके साथ आपने बहुत समय से बात नहीं किया है, या ये कम्प्लीटली एक न्यू पर्सन है। सो बेसिकली आई एम सीइंग दैट इस टाइम पे आप किसी इंसान से सडनली बात करना शुरू करेंगे, टेक्सटिंग पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे भी है, ठीक है। सडनली ये पर्सन काइंड ऑफ आपके फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड होने वाले हैं, या ये आपके चैट लिस्ट में ऐड होने वाले हैं, एंड इस पर्सन से आप काफ़ी सारे बातें कर रहे हो, एंड यहाँ पे काइंड ऑफ एक बिल्डअप हो रहा है, एक फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ट्रस्ट, बॉन्ड, कुछ भी कहो, किसी कोई भी नाम दो, ये धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो सेइंग कि आपकी लव लाइफ के बारे में काफ़ी आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है इस वक्त, क्योंकि इसमें कुछ धीरे धीरे लाइक थोड़ा सा यहाँ वहाँ चेंजेस आएगा, एंड उन चेंजेस के साथ साथ आपका काइंड ऑफ आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से कि क्या होने वाला है या आपको क्या करना चाहिए। सो अभी यूनिवर्स आपको ये नहीं कहना चाहते कि आप एक रिलेशनशिप में चले जाएंगे या आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। देयर इज सम न्यू चैप्टर्स जो शुरू होने वाले हैं, नए लोग या पुराने लोगों का वापस आना, कुछ नया घटना, कुछ नया पता चलना किसी के बारे में, इट्स लाइक दैट, ठीक है। सो जस्ट थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखिए, थोड़ा सा अपने आप को रिसीविंग एंड में रखिए, ताकि जो कुछ भी हो रहा है आपको पहले दफ़ा ही शायद समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, पर आप जितना जितना काइंड ऑफ एक एक्सेप्टेंस के एनर्जी में रहेंगे कि जो भी हो मैं रिएक्ट नहीं करना चाहता, पर मैं ऑब्ज़र्व करना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, मैं डिसाइड नहीं करना चाहता, पर मैं पहले देखूँगा, सोचूंगा, समझूंगा, उसके बाद मैं अपना जजमेंट या डिसीजन सुनाऊंगा या सुनाऊंगी, उतना बेहतर है। तो आपको उस एनर्जी में रहना है, ऑब्जर्वेशन। इसी वक्त रिएक्ट मत कीजिए सॉरी इसी वक्त रिएक्ट मत कीजिए, इसी वक्त डिसीजन पे मत पहुंचिए, इसी वक्त कुछ कर दिखाने की ज़रूरत नहीं है आपको, लॉन्ग टर्म के बारे में इसी वक्त सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसा जैसा कहानी अनफोल्ड हो रहा है आपके आंखों के सामने, आप वैसे वैसे आगे बढ़ते जाइए, वैसे वैसे आपका डिसीजन भी चलते रहना होगा, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। सो आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा, एंड अगर करे तो प्लीज़ डू लेट मी नो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।